नमस्कार साथियों, मैं गिरिराज आप सभी साथियों का एक बार फिर से गिरिराज मैथ्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी एसएससी जीडी की तैयारी में अच्छे ढंग से लगे हुए होंगे और हम स्पेशली एसएससी जीडी के लिए कुछ मैथ के क्वेश्चन कराते हैं जो कि ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। यह क्वेश्चन मैं एसएससी जीडी के लिए स्पेशली है ही और एसएससी 10+2 के लिए और एसएससी सीजीएल और एमटीएस के लिए भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। तो साथियों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट कर रहे हैं इस क्लास में और पहली क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस की। आज मैं बेसिक से आपको समझाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन कराऊंगा जो कि फर्स्ट स्टेज होती है प्रॉफिट एंड लॉस की। उसके बाद कुछ क्लास के बाद एकदम अपर लेवल तक हम लेके जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करें। तो साथियों, देरी नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि आज हमारा पहला सेशन है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले मैं बेसिक से आपको समझाता हूं कि प्रॉफिट और लॉस में होता क्या क्या है। तो देखो, एक चीज़ होती है हमारी क्रय मूल्य, एक चीज़ होती है हमारी क्रय मूल्य, जिसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी। दूसरी चीज होती है हमारी यानी कि विक्रय मूल्य, दूसरी चीज होती है हमारी विक्रय मूल्य, जिसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। एक तीसरी चीज होती है अंकित मूल्य यानी कि अंकित मूल्य। तीसरी चीज होती है साथियों अंकित मूल्य, जिसे हम कह सकते हैं यानी कि इंग्लिश में कहेंगे तो मार्क प्राइस। मार्क प्राइस यानी कि जो छपी हुई होती है कीमत, उसे मार्क प्राइस या अंकित मूल्य कहते हैं। और जिस दाम पर वस्तु को खरीदा जाता है वो हम क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस कहलाती है, यानी कि कोई वस्तु कितने में तैयार होती है। सही है, तो इसी को ही क्रय मूल्य को ही हम लागत मूल्य कहते हैं। ठीक है, लागत मूल्य और क्रय मूल्य एक ही चीज है। और विक्रय मूल्य किसी वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाता है उसे हम विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस कहते हैं। साथियों, ये हमारी छोटी छोटी चीज़ हैं जो कि आपको अगर समझते हैं, यहाँ से समझना स्टार्ट कर देते हैं तो आप एकदम अच्छे लेवल तक क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो बेसिक से चलते हैं। उसके बाद देखो, यहाँ प्रॉफिट जो होगा हमारा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को लेकर हम लाभ और हानि निकालते हैं। अगर हमारा क्रय मूल्य से ज़्यादा हो गया विक्रय मूल्य तो क्या होगा, हमारा लाभ होगा, प्रॉफिट। क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर विक्रय मूल्य से कम हो गया क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य से कम है क्रय मूल्य, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, हानि होगी। क्या होगी, हानि। हानि का मतलब यानी कि लॉस, तो हमारी हानि होगी। ठीक है, आप समझ गए होंगे। उसके बाद अगर अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य से अगर हम विक्रय मूल्य पर आते हैं तो इसे हम डिस्काउंट कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब छूट। ठीक है, तो यह चीज है जो हमें बेसिक तरीके समझाती है कि क्या क्रय मूल्य होता है, क्या विक्रय मूल्य होता है, क्या अंकित मूल्य होता है, और लाभ और हानि किस पर निकलती है और डिस्काउंट किस पर निकलता है। तो साथियों, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। क्रय मूल्य में अगर मैं लाभ जोड़ दूं तो विक्रय मूल्य निकल आएगा मेरा, और क्रय मूल्य में से अगर मैं लाभ घटा दूं, लॉस घटा दूं तो मेरे विक्रय मूल्य आ जाता है। ठीक है, यानी कि विक्रय मूल्य लॉस होगा तो विक्रय मूल्य कम होगा और लाभ होगा तो विक्रय मूल्य अधिक होगा। ठीक है, डिस्काउंट है या अंकित मूल्य, यानी कि अंकित मूल्य पर कितनी छूट दी जाती है उसके बाद में विक्रय मूल्य निकल कर आता है। जैसे कोई चीज है 100 रुपए की, कोई चीज है 100 रुपए अंकित मूल्य है, अगर उस पर 5 रुपए की छूट दी गई तो बचे कितने, बचे 95 रुपए। तो वस्तु कितने में बेचेगी, 95 रुपए में। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक चीज है। अब मैं आगे चलता हूं, एक एक करके क्वेश्चन उठाने की कोशिश करूंगा। उससे पहले एक चीज और बता दूं, देखो अब यहां पर बात करते हैं, मैं ये हटा दूं थोड़ा, उसके बाद बात करते हैं कि क्रय मूल्य
और विक्रय मूल्य से रिलेटिव कुछ फॉर्मूले वगैरह होते हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। देखो जैसे लाभ निकालना है, मुझे लाभ निकालना है, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट बटा किस पर निकलता है प्रॉफिट? प्रॉफिट मैंने अभी बता दिया हमेशा क्रय मूल्य पर निकलेगा। प्रॉफिट निकलेगा क्रय मूल्य पर, और परसेंटेज निकालने के लिए, ये तो प्रॉफिट निकलेगा, सही है, परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या होगा? प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा के ये प्रॉफिट निकल आएगा। उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ये प्रॉफिट परसेंटेज हो गया। और वहीं लॉस प्रतिशत निकालेंगे हम, तो लॉस प्रतिशत कैसे निकालेंगे? जब हानि प्रतिशत निकालेंगे हम, तो हानि प्रतिशत निकालेंगे, तो हानि किस पर हुई? हानि, तो हानि और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होती हैं, तो क्रय मूल्य और परसेंटेज लगाने के लिए मुझे 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये हमारी हानि प्रतिशत निकालने के लिए इस हिसाब से निकालेंगे, और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए इस हिसाब से निकालेंगे। अब मैं सेम चीज डिस्काउंट पर बात करता हूं, यानी कि छूट प्रतिशत, छूट प्रतिशत निकालनी है हमें। तो छूट कितनी है, डिस्काउंट कितना है, और डिस्काउंट किस पर निकलता है हमेशा? डिस्काउंट मैंने बताया था कि मार्क प्राइस पर निकलता है, तो मार्क प्राइस कितना हो गया, यानी कि एमपी का मतलब अंकित मूल्य, तो मार्क प्राइस पर निकलता है। ठीक है, और परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हमें छूट प्रतिशत हमेशा अंकित मूल्य पर निकालनी होती है, और लाभ क्रय मूल्य पर निकाला होता है, और हानि भी क्रय मूल्य पर निकालनी होती है। ठीक है, अभी हम अब सवाल की तरफ चलते हैं। मैंने बेसिक चीज आपको बता दी, उसके बाद और जो ट्रिक वगैरह आएंगी, ये तो रहे फॉर्मूले, वैसे क्वेश्चन मैं अधिकतर ट्रिक से ही कराता हूं, तो वो कराऊंगा मैं जब जैसे ही सवाल आएंगे उसके सवाल के हिसाब से कराऊंगा। तो सबसे पहले मैंने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन उठा रखे हैं इस क्लास में, आइए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आप अपनी, तो साथियों हम अब चल रहे हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन यह है कि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो प्रतिशत हानि कितनी है? तो देखो लागत मूल्य मैंने बता दिया था कि लागत मूल्य क्या होती है, सीपी होती है, और विक्रय मूल्य एसपी होता है, और इसका जो रेशो है ना 5:4 का इसका रेशो है। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो बताइए इसमें हानि प्रतिशत कितनी है? तो साथियों देखो 5 रुपए की कोई चीज खरीदी, 4 में बेची, तो क्या हुआ? घाटा हुआ। घाटा हुआ कितने का हुआ? घाटा 1 का, यानी कि हानि हुई, तो हानि कितने की हुई? हानि हुई 1 की, 1 की हानि हुई। कितने पर हुई? तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, हमेशा चाहे लाभ परसेंट हो चाहे हानि परसेंट हो, हमेशा सीपी पर निकालूंगा। तो सीपी कितनी होती है, यानी कि 5, क्रय मूल्य कितना होता है 5, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करूंगा, क्योंकि हानि प्रतिशत ही चाहिए मुझे। ठीक है, तो 5 बीसियम 100, यानी कि 20% की हानि हुई इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इजीली होते हैं। मैंने पहले, जो बहुत नॉर्मल बच्चा है, जो स्टूडेंट ऐसा है कि जिसने कभी मैथ नहीं पढ़ा है, तो उसके लिए ये क्वेश्चन है। बाकी जो एडवांस लेवल के बच्चे हैं उनके लिए मैं आगे बताऊंगा कितनी स्पीड से क्वेश्चन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मुझवानी लाइक क्वेश्चन है, तो जितने जो एडवांस लोग हैं जो पढ़ चुके हैं मैथ को, वो इसको मुझवानी करें, और बाकी अपना बेसिक से करने की कोशिश करें। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को मैं करता, तो मुझे दिख रहा है 5:4 है। ठीक है, 1 का घाटा हुआ कितने पर? 5 पर। 1 का घाटा हुआ 5 पर, तो 1/5 की फ्रैक्शन 20% होती है। ठीक है, लॉस हो गया, तो बाकी मुझे इस क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। इस क्लास का दूसरा क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और यह है कि एक वस्तु के लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है। लागत मूल्य, वही क्वेश्चन है सेम, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है। तो बताइए प्रतिशत लाभ कितना है? ठीक है, आपको यह भी देखना है कि इसमें लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। तो मैंने क्वेश्चन देख लिया, 5% लाभ है। कैसे? ऐसे क्वेश्चन केवल मुझबानी वाले होते हैं, लेकिन आपको फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखो कैसे होंगे। 20 में खरीदी कोई चीज, 21 में बेची, कितने का लाभ हो गया? लाभ हुआ घाटा? लाभ हुआ कितने का? 1। प्लस क्या दर्शाता है? प्लस दर्शाता है लाभ। 1 का फायदा हो गया कितने पर? यानी कि 20 पर। ठीक है,
परसेंटेज लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, 100 से गुणा करूंगा। 1/20 की फ्रैक्शन 5% होती है, मुझे पता है क्योंकि मैंने याद कर रखी है, लेकिन आप ऐसे भी काट सकते हैं। तो 5 एकम 5, 5% प्लस क्या दिखाता है, लाभ, प्लस क्या दिखाता है, लाभ। तो साथियों ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, इसमें 5% का लाभ हो गया है। ठीक है, यानी कि आप 3-4 क्वेश्चन आप बेसिक से करें, उसके बाद फिर मुजबानी करें, कभी भी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि 20 से हो गई कोई राशि 21, 1/20, 1/20 की फ्रैक्शन 5%। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई देने वाला है अभी। तो क्वेश्चन नंबर अभी देखते हैं, सॉरी 1 मिनट के लिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, ठीक है, तो लाभ प्रतिशत कितना है। तो साथियों वही बात कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दो चीज की बात हो रही है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, और ये कह रहे हैं क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा समझदारी लेकर हम क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं, बहुत इजी वे में कराऊंगा क्वेश्चन। ये कह रहा है क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य को मैंने मान लिया 100, विक्रय मूल्य को मैंने मान लिया 100, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य का 80%, तो विक्रय मूल्य का 80%। ठीक है, 100 का 80% कितना होगा, 80, 100 का 80% 80 होगा। ठीक है, तो देखो ये कितना, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 की राशि 5 हो गई, कितना मिल गया लाभ, 1 का लाभ मिल गया। ठीक है, 1 का लाभ मिल गया, कितने पर मिला है, 4 पर, 1 का लाभ मिल गया, कितने में मिला है, 4 पर। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 25 100, यानी कि 25%। क्या लाभ या हानि, प्लस हुआ है तो इसका मतलब लाभ। तो यह भी क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका और है इस क्वेश्चन को करने का, देखो ये है, ये कह रहे हैं क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, देखो ये क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन है कि ये कह रहे हैं क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है। तो इसकी फ्रैक्शन देखूंगा मैं कि 80% की फ्रैक्शन होगी 20 चौक 80, 20 पंजे 100, यानी कि 80/100, परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग करूंगा, 20 चौक 80, 20 पंजे 100। ये कह रहे हैं क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, तो नीचे वाली संख्या जिसके साथ में का लग जाए, सा लग जाए, ठीक है, ये कह रहा है विक्रय मूल्य का, तो ये नीचे वाली संख्या विक्रय मूल्य हो गई। ठीक है, तो विक्रय मूल्य हो गई 5, तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 4। ठीक है, बस तो ये हमें चीज करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस 4 से 5 हो गई, तो यही सवाल आ गया नीचे निकल के। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर, हम 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों, स्क्रीन पर देखो आप कि किसी वस्तु को 200% लाभ पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है। बहुत इजी क्वेश्चन, बस वही चीज मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन ही वही लिए हैं कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिखे आपको। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन, आपको सरल लग सकते हैं ये क्वेश्चन, लेकिन यहां से बेस स्टार्ट होता है। अगर आपकी यह कमजोरी रह गई तो आप लॉस में चले जाएंगे बहुत ज्यादा। यह कह रहे हैं किसी वस्तु को 200% लाभ पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, 200% लाभ पर, प्रॉफिट कितना हो गया, 200% लाभ पर बेचा जाता है। सुनो, तो 200% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 200/100। ठीक है, 2 0 से 2 0 काट देंगे तो कितनी, 2/1। लाभ का मतलब प्लस, अगर हानि होती है तो माइनस करते, यानी कि कोई चीज पहले 1 थी, 1 से 1 थी पहले, 1 में 2 का लाभ मिल गया तो हो कितनी गई, 3। यानी कि 1 रुपए में कोई चीज खरीदी और 2 का लाभ लेकर कितने में बेची, 3 में बेची। ठीक है, बहुत इजीली समझ गए होगे। यह क्वेश्चन और भी तरीके से बताऊंगा मैं, लेकिन मुझे यही तरीका समझाना था आपको, इसलिए मैंने बताया, अभी बताऊंगा। देखो ये कह रहे हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, तो बस क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आप देख सकते हैं 1:3। देखो एक तरीका ये भी है, CPSP। ये कह रहे हैं 200% का लाभ हुआ तो कोई चीज 100% है, 100 रुपए की कोई चीज है, 200% का लाभ तो 300 हो जाएगी। ठीक है, यहां भी 1:3 आ गया,
लेकिन साथियों आप कहोगे कि ऐसे करने में बहुत आसान है कि ये फ्रैक्शन क्यों करें हम। अगर मैं कहूँ कि किसी वस्तु को बेचने पर 62.5% या 62.5 मत मानो 37.5% का लाभ होता है, तो क्या करोगे आप कि 100 रुपये की चीज़ ही और 37.5% बढ़ गई तो 137.5% करोगे ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी इसमें। 37.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 37.5% की फ्रैक्शन होती है 3/8। 8 की राशि 3 का लाभ लेकर 11 हो गई। इसलिए मैंने बताया कि फ्रैक्शन बहुत जरूरी है। फ्रैक्शन में परसेंटेज में बताता हूं याद करने के लिए, और बहुत से लोग हैं जो कि फ्रैक्शन को, जिन्हें फ्रैक्शन याद भी होंगी और नहीं याद है तो प्लीज़ अपनी कॉपी पेन लेके बैठे और फ्रैक्शन को याद जरूर करें, क्योंकि फ्रैक्शन हर जगह पूरे मैथ में काम आएंगी। ठीक है, और परसेंटेज अगर मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको इजी वे में समझाऊंगा कि फ्रैक्शन कैसे निकाली जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप कि एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना है। वही बात, वही क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सभी आ चुके हैं एसएससी में किसी न किसी परीक्षा में। आप देखते हैं राकेश यादव सर की किताब में देख सकते हैं। ठीक है, एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना है। ठीक है, 5% लाभ पर बेचा जाता है, समझो 5% की फ्रैक्शन 1/20 होती है, मुझे याद है, आप निकाल सकते हो 5/100, 5 एकम 5, 5 20 100। ठीक है, 20 की राशि 1 का लाभ लेकर कितने में बेची गई? 21 में। ठीक है, तो ये 20:21 आ गया आंसर इसका। लेकिन नहीं, आपसे पूछा क्या है? ये निकला है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, लेकिन आपसे पूछा है कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना है, तो इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे। विक्रय मूल्य इधर आएगा, ये कह रहा है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताओ, यहीं से गलती होती है। तो विक्रय मूल्य कितना है? 21 और क्रय मूल्य कितना है? 20। तो हमारा ओरिजिनल आंसर है 21:20। ठीक है, तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, स्क्रीन पर देखो कि एक व्यक्ति ने 450 रुपये में एक बेडशीट खरीद कर उसे विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच दिया तो बेडशीट का विक्रय मूल्य कितना है। समझो, 10% लाभ पर बेच दिया, बस सीपी और एसपी। 10% लाभ, 10% की फ्रैक्शन 1/10, 10 से होगी 11। क्यों कर लिया मैंने, कितनी स्पीड से कर लिया। इस क्वेश्चन को मैं बहुत इजी में कर सकता हूं। ठीक है, ये कह रहा है 10% के लाभ पर बेच लिया, 10% की फ्रैक्शन 1/10, 10 क्रय मूल्य है, 1 का लाभ लेकर कितने में बेची? 11 में। समझ गए? ठीक, यही तरीका बहुत उचित है करने का। मैंने बता दिया, अगर टेढ़ी मेढ़ी फ्रैक्शन आएंगी तो आप कितनी इजी वे में कर सकेंगे, आपको ये एहसास भी नहीं होगा। अब ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति ने 450 रुपये में बेड शीट खरीदी, यहां खरीदी 10 यूनिट में, और ये कह रहा है खरीदी कितने में है? 450 रुपये में। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल आएगी साथियों? 1 यूनिट की वैल्यू निकल आएगी 45। 1 यूनिट की वैल्यू 45 निकल आई। तो ये कह रहा है बताओ कि उसका विक्रय मूल्य कितना है। तो विक्रय मूल्य कितना? 11 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू 45 है, बस 11 की 45 से गुणा कर दो। कैसे? 5 5 4 9 और 4, 495 आंसर आ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम गड़बड़ कर चुके हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर चुके हैं। जी हाँ, मेरे समझ में आ गया कहाँ क्वेश्चन हमने गड़बड़ कर दिया। अभी रुको 1 मिनट, दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 450 रुपये में एक बेडशीट खरीदकर उसे विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच दिया। यही ट्विस्ट था इसमें। ये कह रहा है विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच दिया, यानी कि यहाँ ये क्या है? विक्रय मूल्य के, तो ये 10 जो है ना, ये क्या है? विक्रय मूल्य है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, विश्वास करो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अधिकतर बच्चे इसमें पहले नज़र में इसे गलत कर देंगे। ठीक है, जैसे मैंने अभी ध्यान नहीं किया। तो ये कह रहा है विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेचा, तो विक्रय मूल्य कितना है? 10, लेकिन लाभ भी हो रहा है कितने का? 1 का। तो 1 का लाभ कब होगा? जब ये चीज़ 9 होगी तब। ठीक है, 1 का लाभ कब होगा? 9 रुपये की चीज़ खरीद कर 10 में बिकेगी, तभी तो 1 का लाभ होगा। ठीक है, बस ये इसमें बताना था। अब देख सकते हैं 1 का लाभ होगा कितने पर? विक्रय मूल्य पर 10%। ठीक है,
तो ये कह रहे हैं उसने खरीदी कितने में, उसने खरीदी 450 रुपये में। बस अब आ गया 9 यूनिट की वैल्यू 450, 1 यूनिट की वैल्यू 9 पंजे 45, जीरो चिपका देंगे। ठीक है, 9 पंजे 45, जीरो चिपका देंगे। अब ये कहना है उसका विक्रय मूल्य कितना है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 50 है, 10 यूनिट की वैल्यू ये आ जाएगी 500 रुपये। 500 रुपये इसमें हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6। और अब हम चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखते हैं अपनी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक व्यक्ति 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदता है, 15% हानि पर बेच देता है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। वही बात सीपी और एसपी, 15% 1400 रुपये में साइकिल खरीदता है, 15% हानि पर बेचता है। तो 15% की मुझे फ्रैक्शन याद होनी चाहिए। ठीक है, 15% हानि का मतलब माइनस है। ठीक है, 15% की 15/100, 5 तिया 15, 5 बीसियम 100, तो 3/20 इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी। यानी कि 20 रुपए की कोई चीज़ उसने खरीदी और 3 के हानि पर 17 में बेच दी होगी। ठीक है, तभी 15% का घाटा होगा। अब ये कहना है उसने खरीदी कितने में, 1400 रुपये में। यहाँ कितने में खरीदी, यहाँ खरीदी 20 यूनिट में, और 20 यूनिट की वैल्यू है 1400 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू साथियों कितनी आएगी, देखो 0 से 0 फंटा देंगे और 2 से ये जाएंगे 140, कितनी बार जाएंगे, ये जाएंगे 70 बार। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 70। तो ये कह रहा है उसका विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 17 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू 70। तो 17 7 119, जहां ऑप्शन में 119 दिखे टिक कर दो बस और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 7वां हो गया। अब क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 8। और मैंने इस टाइप के सभी क्वेश्चन जितने भी बन सकते जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं वो सभी इसमें कंक्लूड कर दिए हैं। तो यह हमारा जो टॉपिक है रिवीजन प्रोस्पेक्टस है, और बनाया है मैंने कुछ टॉपिक, ये लेसन बनाया है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 651 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 7% की हानि होती है, तो वस्तु का लागत मूल्य कितना है। वही सीपी और एसपी, वही सीपी एसपी, मैंने क्वेश्चन भी केवल सीपी और एसपी के लिए हैं। अगली क्लास में मैं एमपी के भी क्वेश्चन लूंगा। तो ये कहना 7% की हानि होती है, तो हानि कितने की होती है, 7% की हानि। ठीक है, फ्रैक्शन 7/100। अब इसमें कटने को कुछ नहीं है, तो 100 रुपये की चीज़ खरीदी और 7 की हानि पर बेच कितने में दी, 93 रुपये में बेच दी। ये कहना है 651 रुपये में वस्तु बेची, तो लागत मूल्य कितना है। तो 651 रुपये में यहाँ कितना है, 93 यूनिट। 93 यूनिट की वैल्यू 651 रुपये है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी बताओ। आपको 93 का पहाड़ा याद नहीं होगा, नहीं याद हो तो कोई परेशानी नहीं है। यहाँ देखेंगे हम 90 का तो याद है, 9 छक्का 54, 9 सत्ते 63, बिल्कुल 7 बार जाएंगे, 7 से 21 आ गया एक बस। तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 आ गई, तो भैया हमें 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए। लागत मूल्य क्रय मूल्य कितना है, 100 यूनिट, तो ये आ गई 700 रुपये। तो यह आंसर आ गया हमारा 700 रुपये। तो साथियों यह जो चैप्टर है आज मैंने बेसिक से कराने की कोशिश की है, और बेसिक से मैंने इसलिए कराया है क्योंकि बहुत से नए स्टूडेंट भी हैं जो कि एकदम बेसिक से पढ़ना चाहते हैं। यहाँ से आपको अगर बेसिक से सीखते हैं तो कहीं भी आपको कोचिंग फोचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मुझे नहीं लगता है कहीं ज़रूरत पड़ेगी।